हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज की क्लास में मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी जिसमें हम लोग डी मोवियस थ्योरम को यूज करने वाले हैं। बोर्ड पे मैंने दो क्वेश्चंस लिख रखे हैं। यू हैव टू फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है दैट यू हैव टू अप्लाई द डी मोवियस थ्योरम टू सॉल्व x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ही क्वेश्चन डी मोवियर्स के हेल्प से करने वाले हैं। तो पहले मैं डी मोवियर्स को ही स्टेट कर देती हूँ यहाँ पर आपके लिए। क्या कहता है डी मोवियर्स रूल? आपको क्या कहता है ये रूल? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। This n can be any number, any fractional number, any natural number, anything. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक, जैसे आपके पास जो इक्वेशन होते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उसके पास कितने रूट्स होते हैं? 2। अगर आप रियल वर्ल्ड में होते हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है? 2 की। 2 से कम कैसे होते हैं कि अगर आपका कोई रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स में चला जाए तो रियल रूट तो नहीं मिला, उस केस में वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाते हैं, तो रियल के केस में हम उसको 0 काउंट कर देते हैं। या फिर कभी रूट्स रिपीट कर जाएं तो एक ही रूट मिलता है आपको, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो। वैसे ही अगर क्यूबिक का केस ले लें हम, तो रूट्स कितने एग्जिस्ट करने चाहिए? मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स होते हैं 3 इन केस ऑफ रियल। ठीक है, अब रियल में हैं हम और 3 रूट्स होंगे, तो या तो 2 कॉम्प्लेक्स पेयर हो जाए, एक रियल हो जाए, या तीनों रियल हो जाए, तीनों रियल डिस्टिंक्ट हो जाए, इक्वल हो जाए। इस बेसिस पे हम रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स डिसाइड करते हैं। बट जब हमारा वर्ल्ड ही कॉम्प्लेक्स का वर्ल्ड है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलाउड हैं हमारे आंसर्स में, तो अगर कोई इक्वेशन है, जितने डिग्री का वो इक्वेशन है, उसके पास कितने रूट्स होंगे? एग्जैक्टली दैट नंबर ऑफ रूट्स। हाँ, यहाँ पर भी आपको रिपीटेड रूट्स मिल जाएंगे, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? सपोज 1 किसी इक्वेशन का रूट है और वो 2 बार आ रहा है, तो हम 1 विद द मल्टीप्लिसिटी 2। ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो ये जो इक्वेशन है x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, 4 डिग्री का इक्वेशन है, 4 पावर है ना यहाँ पर, तो इसके कितने रूट्स पॉसिबल है? 4। 4 रूट्स इसके निकलेंगे ही निकलेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 है, तो इसको वी कैन राइट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू, सिंस वी आर गोइंग टू यूज दिस डी मोवियर्स, तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हम ट्राई करते हैं। अब थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए कॉस थीटा 1 होती है, ये हम देखेंगे। तो कॉस 0, वी कैन से कॉस 0 1 होती है, और उस केस में साइन 0 0 होगा, तो कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0, मतलब नंबर आ गया 1। बट सिंगल 0 ही तो ऐसा नंबर नहीं है जहाँ पर कॉस थीटा 1 हो। अगर वो 0 पे 1 है तो फिर एक सर्कल लगाकर 2 पाई पे भी होगा, फिर दोबारा सर्कल लगाकर 4 पाई पे भी होगा। तो वी कैन से कि जितने भी इवन मल्टीपल हैं पाई के, वहाँ पर कॉस क्या देता है? 1, और उन सारी प्लेसेस पे साइन क्या देता है? 0। तो यहाँ पर वी कैन राइट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। ये n कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? 0 1 2 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, आई होप इतना यहाँ तक का स्टेप क्लियर हो आपको। नेक्स्ट, अच्छा आप कंफ्यूज नहीं हो ना, दिस n इज डिफरेंट फ्रॉम दिस n। यहाँ पर मैंने पावर में लिखा है, वो फॉर्मूले में अब हम यूज करेंगे। आप यहाँ कोई और नंबर भी, कोई और वेरिएबल भी अज्यूम कर सकते हो। तो अब यहाँ से अगर हमें x कैलकुलेट करना है, तो वी कैन से x इज इक्वल टू कॉस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, दिस होल टू द पावर 1/4। इस पूरे का पावर
1/4। और सिंस हमें कितने रूट्स मिलने हैं 4, तो n की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 यहाँ तक लेंगे हम तो हमारा आंसर 4 मिल जाएगा। अब यहाँ अगर आप डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो दिस क्वांटिटी टू द पावर n क्या होता है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इस केस में द पावर इज 1/4। तो अप्लाइंग डी मोवियर्स थ्योरम वी विल गेट cos 2n pi/4 प्लस आयोटा साइन 2n pi/4। n जो है एज इट इज कंटिन्यू होगा यहाँ पर, ठीक है। तो cos 2n pi/4 प्लस आयोटा साइन 2n pi/4। मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो आपका x कहाँ तक सॉल्व हो गया, cos 2n pi/4 को वी कैन राइट n pi/2, तो ये हो गया cos n pi/2 प्लस आयोटा साइन n pi/2। और n के कितने नंबर्स थे हमारे पास, 0, 1, 2 एंड 3। क्लियर। अब आपको यहाँ से क्या मिलेंगे, रूट्स। व्हेन n इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या होगी, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ये क्या होगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 0 विच इज 1। तो एक रूट क्या आया आपका, एक रूट क्या आया 1। लेट मी नेम दिस रूट एज x0। आप x0 क्यों दिया, क्योंकि n को 0 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे नंबरिंग भी हमने 0 से ही स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब सेकेंड रूट के लिए व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो आपका x1 वो क्या होगा, यहाँ पर n के प्लेस पे यू हैव टू पुट द वैल्यू 1। तो बताइए ये क्या हो गया फिर, cos 1 पुट करोगे तो pi/2 प्लस आयोटा साइन pi/2। अब ये cos pi/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 प्लस आयोटा इंटू साइन pi/2 1। तो ये नंबर क्या आ गया 1। तो सेकेंड रूट क्या आ गया इक्वेशन का, सॉरी नंबर क्या आया i, तो सेकेंड रूट क्या हो गया आयोटा। व्हेन n की वैल्यू 3 लेते हैं हम, सॉरी 2 लेते हैं, ये आपका थर्ड रूट है, नेम x2। ये क्या बना फिर, cos यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 pi/2 मीन्स व्हाट, पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब ये क्या बना, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई लिया हमने, तो ये क्या बना, cos पाई कितना होता है -1 प्लस आयोटा इंटू 0, तो ये हो गया आपका -1। तो थर्ड रूट क्या आया इक्वेशन का, -1। इन द सेम वे व्हेन n इज इक्वल टू 3 तो आपका रूट का नाम हो गया x3। x3 इज जस्ट द नेम ऑफ द रूट, क्योंकि हमें 4 रूट चाहिए थे तो हमने उसको x0, x1, x2 और x3 से डिनोट किया हुआ है। ये क्या हो गया, cos n की वैल्यू यू हैव टू पुट 3, तो 3 pi/2 प्लस आयोटा साइन 3 pi/2। ये क्या आया 3 pi/2 कितना होता है, फर्स्ट pi/2 में आप 90 डिग्री, सेकेंड में आप क्या आ जाओगे पाई पे, और थर्ड में आ जाएंगे हम 270 डिग्री पे। तो ये cos 3 pi/2 की वैल्यू cos वाले टर्म में 0 और साइन में क्या आ गया -1, तो ये हो गया आपका माइनस आयोटा। तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, सॉल्व किस इक्वेशन को करना था, क्वेश्चन नंबर 1 में x⁴ इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो हमारा x का क्या क्या आंसर आया है, 1, -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, 1 आयोटा माइनस आयोटा -1, ठीक है। ये हमारा आंसर आया है। ये हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना, इसका क्या मतलब है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 टू द पावर 1/4 मीन्स व्हाट, फोर्थ रूट ऑफ द नंबर 1। इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो दीज नंबर्स 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, ये जो है वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट
सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी। उस केस में आप क्या करोगे, कौन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1^1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। ये क्या होता है √1, ऐसा कुछ लिखते हैं हम, ऐसा कुछ लिखते हैं। बट आप x इज इक्वल टू 1/2 को यहाँ पर सॉल्व करोगे। क्लियर। नेक्स्ट x³ इज इक्वल टू 1, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी। मैंने फोर्थ के लिए सॉल्व किया है, यू कैन ट्राई फॉर द सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी। अगर कोई डाउट आए यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। पहले मैं आपको बोर्ड पे सेकंड क्वेश्चन दिखा दूं। यू हैव टू अप्लाई द डी मोवियर्स थ्योरम, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, टू सॉल्व द इक्वेशन x⁻7 + x⁴ + x³ + 1 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है आपको। यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन किसका, सेकेंड क्वेश्चन का। तो मैं इक्वेशन को लिखती हूँ। इक्वेशन क्या था आपका, x⁻7 + x⁴ + x³ + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो हमारे माइंड में क्या आता है कि अगर हम इसको फैक्टर फॉर्म में लिख दें और अलग अलग फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। सेम अप्रोच यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो अगर इसको फैक्टराइज करने के लिए ट्राई करें, x⁴ को कॉमन लिया तो यहाँ पर वी विल गेट x³ + 1 एंड यहाँ ऑलरेडी वी हैव x³ + 1 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन से x³ + 1 x⁴ + 1, ये जो इक्वेशन आया ये आपके क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है उसके इक्विवेलेंट है। तो इसको सॉल्व करना मतलब इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, x³ + 1 इज इक्वल टू 0। एक तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और x4 + 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे हमें 3 रूट्स मिलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे 4 मिलेंगे। वो 4 इन 3 के साथ मिलके टोटल 7 रूट होंगे और ये 7 रूट्स ही हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया, कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। आई होप अब आपको ये दिखने लगा होगा कि कैसे हम अपना डी मोवियर्स रूल जो है यहाँ पर अप्लाई करने वाले। डायरेक्टली यहाँ पर अगर क्वेश्चन था तो वहाँ से देखना कि डी मोवियर्स कैसे लगाओगे थोड़ा टफ लग रहा था, बट हमने उस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्मेट में ब्रेक कर लिया अपने अप्रोच से कि हम अब डी मोवियर्स थ्योरम इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इस वाले इक्वेशन को कंसिडर करती हूँ। कंसिडर which one, x³ + 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। फ्रॉम हियर यू कैन राइट x³ की वैल्यू क्या है, -1। तो इस केस में हमारा क्या आया है, -1। लास्ट टाइम वी हैड +1, है ना, तो हमने क्या लिया था 2n π, अब -1 है। मैं अगर आपको थोड़ा समझाना चाहूँ तो कॉस की वैल्यू, अच्छा देखिए यहाँ पर कॉस पे फोकस कर रहे हैं, साइन पे भी कर रहे हैं ऑलरेडी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ साइन जो है वो आयोटा वाले टर्म में होती है और आयोटा वाला पार्ट यहाँ पर 0 है। तो आपको साइन ऐसा चूज करना है जो 0 हो। अब साइन कब कब 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, फिर 2π पे भी 0 होता है, 3π पे भी 0 होता है, दोनों तरफ 0 होता है। लेकिन कॉस क्या होता है, कॉस 0 पे 1 होता है, पाई पे -1, फिर 2π पे 1, फिर 3π पे -1। तो आपको -1 है यहाँ पर, तो मतलब ऑड मल्टीपल वाला जो कॉस का नंबर है, आर्गुमेंट है, वो वाला आपको पिक करना है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, cos 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, cos 2n + 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2n + 1 पाई। n क्या हो गया यहाँ पर, n फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से x कैलकुलेट करना है आपको, देयरफॉर योर x विल बी cos 2n + 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2n + 1 पाई होल टू द पावर 1/3।
अच्छा, यहाँ पर हमें 3 रूट्स चाहिए, तो n क्या क्या लेंगे, 0, 1 एंड 2। क्लियर? यहाँ के बाद आप लोग क्या अप्लाई करोगे, डी मोवियर्स, क्योंकि ये डी मोवियर्स वाले फॉर्मेट में आ गया। तो जब इसको करोगे तो ये 1/3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आएगा, मीन्स π/3 होता जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज में इसको लिखती हूँ। अब आपका x क्या हो गया है, x इज इक्वल टू कॉस 2n प्लस 1 π/3 प्लस आयोटा साइन 2n प्लस 1 π/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब n चेंज करेंगे हम और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलते जाएंगे। फर्स्ट केस व्हेन योर n इज इक्वल टू 0, सो x0 क्या आएगा आपका, n अगर 0 हो तो cos π/3, जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। cos π/3 कितनी होती है, cos 60 डिग्री इज 1/2, सो दिस इज 1/2 प्लस आयोटा √3/2। ये हो गया हमारा पहला रूट। सेकेंड, व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब 1 पुट करेंगे यहाँ तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो यहाँ ये नंबर कितना बन गया, 3, 3 इंटू 3 यहाँ और 3 यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका x1 क्या हो गया, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और ये नंबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा इंटू 0 विच इज -1। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट, व्हेन n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू आपने 2 पुट की। अब ये क्या हो रहा है, x2 थर्ड रूट आपका क्या आएगा, cos 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया 5 π/3 प्लस आयोटा साइन 5 π/3। इसका वैल्यू क्या क्या आएगा आपको, अच्छा हम π/3 के मल्टीपल्स में देख रहे हैं और 5 बार देखना है हमें। π/3 मतलब 60 डिग्री, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्लियर? तो फर्स्ट एक π/3 लोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा π/3 सेकेंड में गए 120 डिग्री, तीसरे π/3 में मतलब 3 π/3 मतलब पाई आ गया, आप कौन से आप कहाँ पर पहुँच गए, 180 डिग्री पे। ठीक है, जब आप फोर्थ π/3 लोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में होगे, और जब आप फिफ्थ π/3 लोगे तो आप कहाँ पर होगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पढ़ा होगा हमने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसा पढ़ा होगा। मतलब इसमें सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन एंड ऑब्वियसली कॉसेक, टैन एंड कॉट, कॉस एंड सेक। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस हमारा पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो गया 1/2, और ये हो गया हमारा नेगेटिव माइनस आयोटा √3/2। ये अगर आपको कैलकुलेट करना आता है अच्छे से तो इस वाले चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपका एक्सरसाइज 3A चल रहा है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपके 3 रूट्स कौन कौन से मिले यहाँ से, दिस इज योर फर्स्ट रूट, दिस वन इज द सेकेंड रूट एंड दिस इज योर थर्ड रूट। आई होप इतना सबको समझ आया होगा, क्लियर होगा। तो नेक्स्ट में मूव करते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन थी इफ़ यू रिमेंबर। पहला क्या था, x³ + 1 = 0, ठीक है, एंड सेकेंड क्या था, x⁴ + 1 = 0। तो अब हम कंसिडर करेंगे सेकेंड वाला इक्वेशन, x⁴ + 1 = 0, मतलब x⁴ की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो यहाँ से वी विल गेट x = -1 के लिए हमने क्या किया था, cos odd multiple of pi, 2n + 1 pi प्लस आयोटा साइन 2n + 1 pi, ठीक है, this whole to the power 1/4. Then after applying de Moivre's theorem, cos 2n + 1 pi/4 प्लस आयोटा साइन 2n + 1 pi/4, ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम n की वैल्यूज लेंगे 0, 1, 2 एंड 3, 4 हमारे पास आंसर आएंगे। तो हमने x2 तक लिख दिया है, तो हम अपना नोमेनक्लेचर में x3 से स्टार्ट कर रहे हैं फॉर दिस क्वेश्चन। n को पुट किया 0,
तो आपका रूट क्या मिलेगा, cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, सेम साइन के लिए, तो ये हो गया 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2। ये हो गया आपका एक रूट इस इक्वेशन का, और इस इक्वेशन के लिए इसका जो क्वेश्चन चल रहा है उसका हो गया आपका फोर्थ रूट। व्हेन n इज इक्वल टू 1, अब आपको मिलेगा आपका फिफ्थ रूट। n की वैल्यू 1 रखा तो ये इक्वेशन में क्या आया, cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। पाई बाई 4 पे हम होते हैं फर्स्ट, दूसरा पाई बाई 4 मतलब 90 डिग्री, तीसरा पाई बाई 4 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाएगा और साइन पॉजिटिव, तो ये -1/√2 प्लस आयोटा बाई √2। ये हो गया आपका सेकेंड रूट इस इक्वेशन का। व्हेन n इज इक्वल टू 2x5, मतलब आपको मिलने जा रहा है आपके क्वेश्चन का सिक्स्थ रूट। n को 2 पुट किया तो ये हो गया cos 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब पाई, और फिफ्थ में हम चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये दोनों वैल्यू हो गई नेगेटिव, तो दिस इज -1/√2, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव होना था, माइनस आयोटा बाई √2। ठीक है, एक और बच रहा है आपका, व्हेन n इज इक्वल टू 3x6। 7 रूट चाहिए थे हमें, x0 से स्टार्ट किया था। जब 3 पुट करोगे, 3 तो 2 जा 6 प्लस 1 7, तो हमारा ये हो गया cos 7 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 में हम कहाँ पर हैं, 5 में थे हम थर्ड में, 7 पाई बाई 4 हम पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। 8 पाई बाई 4 मतलब 2 पाई, तो जब आप 7 पे हो तो एक कम है उससे, आप हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हो गया हमारा पॉजिटिव और साइन हो गया हमारा नेगेटिव। तो ये रहा आपका फोर्थ रूट, दिस इज द फिफ्थ सॉल्यूशन, दिस वन इज द सिक्स्थ, और ये रहा आपका सेवेंथ। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था x⁴ प्लस x⁴ प्लस x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, उसके 7 रूट्स होने थे उस इक्वेशन के, वो 7 रूट्स ये रहे आपके जो बोर्ड पे मैंने बॉक्स में बना रखे हैं। आई होप सबको समझ आया हो। ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो पूरी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। कोई भी डाउट हो ऑलवेज आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।